गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है आपका सेकंड चैप्टर जिसे आप कह सकते हैं, वो सेकंड चैप्टर आपका है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो सेकंड चैप्टर आपका है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी में रहने वाले ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति कुछ एक्टिविटीज करते हैं, और वो एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करना, गुड्स का प्रोडक्शन करना, ये सभी एक्टिविटीज में पीपल इंगेज होते हैं। और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, और ए लिटिल बिट अल्टीमेटली जीडीपी में शेयर इनकम होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें आज पढ़ना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉर्मली 3 सेक्टर में बांटे गए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन divided into the 3 sectors. First is the primary, or we can say the primary sector. यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्स है उसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लैंड का, वाटर का, सॉइल का, फॉरेस्ट का, इवन द मिनरल्स जो ग्राउंड के अंदर है उसका यूज किया जाता है, उसको प्रोडक्ट किया जाता है। वो आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज आते हैं, जिससे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वीरिंग हो गया, ये सभी आते हैं आपको, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सभी आते हैं आपको प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और इस सेक्टर का सेकेंड नेम आपका इसका दूसरा नाम भी एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। सेकेंड नेम इसका एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? Why we can say, or why we say the primary sector as primary क्यों कहा जाता है? Because it forms the base for the all other product sectors. बाकी जो सेक्टर है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के लिए तरह से बेस प्रोवाइड करते हैं। इमेजिन करिए थोड़ा सा कि प्राइमरी सेक्टर से व्हीट का प्रोडक्शन और मेज का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन होता है, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया। बट ये राइस और व्हीट और मेज इसको डिफरेंट वे में प्रोडक्ट करने के लिए इंडस्ट्री में दिए जाते हैं, और इंडस्ट्री में ये चला जाता है। तो इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और इंडस्ट्री में जाने के लिए सर्विस सेक्टर को यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं प्राइमरी इसलिए कहा जाता है कि यह सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बेस प्रोवाइड करता है टू द सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो आपका 3 सेक्टर में सेकेंड जो सेक्टर आपका है वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इट इज मेड इन द फैक्ट्री और द वर्कशीप। सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स प्रोडक्ट होते हैं वह स्पेशली फैक्ट्रीज में और वर्कशॉप में तैयार किया जाता है। बट इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको कहा था प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल के रूप में प्राइमरी सेक्टर ही गुड्स प्रोवाइड करता है। उस रॉ मटेरियल को प्राइमरी सेक्टर से प्रोवाइड किए गए रॉ मटेरियल को फैक्ट्री और वर्कशॉप में यूजेबल डिफरेंट गुड्स में तैयार करके मार्केट में लाया जाता है। इसलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर भी करते हैं। और ये इसमें क्या यूज होता है? नेचुरल प्रोडक्ट इसमें यूज होते हैं, और प्राइमरी प्रोडक्ट इसमें यूज होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट मीन्स नेचर के द्वारा। अब नेचर के द्वारा देखिए, माइंस के थ्रू कोल माइंस से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस से जो गुड्स निकाले जाते हैं उसे स्टील प्लांट में या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाले जाते हैं, और वहां प्रोडक्ट होता है। प्राइमरी प्रोडक्ट में व्हीट, राइस, गेहूं, कॉटन और भी बहुत सारी चीजें उसका प्रोडक्शन होकर के फिर से इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में डाले जाते हैं, और वहां पे लोग क्या करते हैं? अदर फॉर्म में, अदर यूजर गुड्स में कन्वर्ट करके हमारे आपके पास उसको दे
इसे क्या सेक्टर कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसका सेकेंड नेम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। इसे क्या कहते हैं? सेकेंड नेम इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर इसे कहा जाता है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में फिर आप देखेंगे जो थर्ड सेक्टर आपका है, जिसे आप टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, इसका सेकेंड नेम आपको सर्विस सेक्टर भी, इसे दूसरे नेम से सर्विस सेक्टर के भी नेम से जाना जाता है। टर्सरी सेक्टर प्रोडक्ट गुड्स का नहीं करता है, टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होता, बट इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट, इसके प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं टर्सरी सेक्टर। ये गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते बट हेल्प करते हैं। आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, किसान को, फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उसे कुछ सर्विसेज चाहिए, जैसे उनको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और प्रोडक्शन के बाद उसके ग्रेन को मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो सीड्स अगर गांव तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसके दौरान इसमें ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा फैक्टर यूज करता है, जो ट्रांसपोर्ट उसको शहर से गांव तक सप्लाई करता है। इसके बीच कुछ पीपल एंगेज होते हैं जो मार्केट से उस सीड्स को परचेज करके, फर्टिलाइजर को परचेज करके गांव तक पहुंचाने के काम करते हैं। फिर गांव में जब किसान का प्रोडक्शन होता है ग्रेन, तो फिर एक ऐसा सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करने वाले एजेंट होते हैं जो उनके गुड्स को परचेज करके, ट्रांसपोर्ट करके फिर डिफरेंट इंडस्ट्री तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। तो इस तरह टर्सरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने में मदद करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें आपको देख लेंगे। जैसे मैं बता दूं, ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, हेल्थ है, टीचिंग सेक्टर आ गया आपको, बैंकिंग, ये सभी आते हैं। LIC, ATM जो सिस्टम आप देखते हैं, बहुत सारे हैं जो सर्विस सेक्टर में आते हैं। और आप जान लें, जो तीन सेक्टर आपने देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट, ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। विदाउट द वन सेक्टर वी कांट इमेजिन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड सेक्टर। किसी एक सेक्टर को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि सेकेंड और अदर दो सेक्टर का वो डेवलपमेंट हो पा रहा है। एग्जाम्पल देख लें इसका, हम कैसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। आप इमेजिन करके देख ले, अगर फार्मर, शुगर केन फार्मर अपने शुगर केन को शुगर मिल वालों को सेल करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर शुगर केन फार्मर, दो बातें, शुगर केन फार्मर शुगर केन को शुगर मिल वाले सेल करना बंद करें तो क्या होगा? शुगर मिल बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, पहले। दूसरा, अगर शुगर केन मिल, शुगर मिल वाले किसान से शुगर केन प्रोडक्ट करना बंद कर दें तो शुगर केन प्रोडक्शन का पर इफेक्ट पड़ेगा, किसान को इफेक्ट पड़ेगा। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। उसी तरह आप देख सकते हैं कॉटन का कल्टीवेशन में, अगर कॉटन कल्टीवेटर और फैक्ट्री ओनर, कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले अगर इंडिया के कॉटन प्रोड्यूसर से कॉटन प्रोडक्ट करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? तो हमारे देश में जो कॉटन प्रोड्यूसर है उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उनका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारे देश के कॉटन प्रोड्यूसर हमारे देश के कॉटन मिल मालिक को देना बंद कर दे, वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, तो हमारे देश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो टोटली शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते हैं, ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये तीनों सेक्टर एक तीसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और विदाउट द हेल्प ऑफ द ईच अदर वी कांट से दैट द डेवलपमेंट ऑफ द वन सेक्टर विल बी कंटिन्यू। कोई एक सेक्टर कंटिन्यू नहीं रह सकता है एक दूसरे के सपोर्ट के, इसलिए कहते हैं ये तीनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
और विदाउट द कॉपरेशन ऑफ और विदाउट द हेल्प ऑफ द ईच सेक्टर अदर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये था, लेकिन इसके आगे का टॉपिक जो है कंपेयर द थ्री सेक्टर्स, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। हमें कंपेयर करना है इस थ्री सेक्टर में के बीच में कंपेयरिंग करना है। तो हम जानते हैं कि ऑल दिस थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर मिलाकर के लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी इसमें एंगेज। क्या है, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करते हैं, सर्विस भी बड़े पैमाने पर देते हैं और बड़े पैमाने पे इसमें वर्क फोर्स भी एंगेज है। लेकिन कितना कौन सर्विस दे रहा है और कितने पीपल इसमें एंगेज है, इसको एक तरह से क्लियर करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, और उस पर आप देखेंगे जैसे कि हम कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे सामने। देखिए, हाउ मच सर्विस, कौन सा सेक्टर अगर सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है तो कितने सर्विस सेक्टर वो प्रोवाइड कर रहा है, उस सेक्टर में कितने पीपल एंगेज है, कितना वो सर्विस दे रहा है। हाउ मच प्रोडक्शन, अगर सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है और उसमें कितने पीपल एंगेज है, ये भी जानना। एंड हाउ मेनी पीपल आर एंगेज, कितने पीपल एंगेज हैं। तो इस तीन क्वेश्चन को जानना ही एक तरह से तीनों सेक्टर में क्या करना है, कंपेयर करने के बराबर है। क्या हुआ, ये तीन सेक्टर को जानना ही एक तरह से कंपेयर करने के बराबर है और इसी को कहा गया कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। इसमें जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अलग अलग आइडियाज दिए हैं इसको कंपेयर करने का। उन आइडियाज को हम देखते हैं, क्या उनका आइडियाज है। इकोनॉमिस्ट का जो सजेशन है कि कैसे कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, to compare the primary and secondary sector, value of the goods should be added. गुड्स प्रोडक्शन जो है उसको ऐड नहीं करना, उसकी वैल्यू को ऐड करना है। अब इसे देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, इसी को यूज किया जाना चाहिए कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए, कंपेयर करने। अब इसको देख लें एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 10,000 kg ऑफ व्हीट को अगर हम 8 रुपीज केजी के हिसाब से सेल करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 80,000 होता है। तो ये वैल्यू एड किया जाना चाहिए। उसी तरह कोकोनट का प्रोडक्शन अगर देख लीजिए, 5,000 कोकोनट पीस और एक पीस का कीमत ₹10 है तो उसको करेंगे तो 50,000। ये वैल्यू एड किया जाना चाहिए, इस वैल्यू को एड किया जाता है किस चीज में, कंपेयर करने में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कंपेयर करना है। और कुछ सभी चीज और सभी प्रोडक्ट को का वैल्यू इस तरह ऐड नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें फाइनल गुड्स का सर्विस की एंड सर्विस देखा जाता है। फॉर द एग्जांपल बिस्किट, अगर बिस्किट को ले लें, बिस्किट के प्रोडक्शन की बात करें तो फाइनल गुड्स वहां पे ऐड होता है। चलिए, व्हीट टू फ्लावर मिल, किसान जो है से आटे के मिल में गेहूं सेल करता है वो 8 रुपए पर केजी। मिल जो ऑनर है उसको ग्राइंडिंग करने के बाद उसे सेल करता है बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज पर केजी। ध्यान देना, फार्मर ने सेल किया मिल ऑनर को 8 रुपए पर केजी। मिल ऑनर ने गेहूं ग्राइंड करने के बाद उसे 10 रुपए केजी से बिस्किट कंपनी को सेल किया। बिस्किट कंपनी ने उसमें कुछ मिलाया, थिंग्स सच एज शुगर मिलाया, ऑयल मिलाया और पैकेट करने के बाद उसको वो सेल करता है बिस्किट को मार्केट में ₹60 पर पैकेट। वो उसको पर पैकेट Rs15 पर पैकेट के हिसाब से सेल करता है। बिस्किट आर सोल्ड फाइनली, सो द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, फाइनल सर्विस और फाइनल गुड्स क्या हो गया, जो गुड्स किसके पास अल्टीमेटली पहुंचा, कंज्यूमर के पास पहुंचा, वहां जो वैल्यू एड हुआ उसी को कहते हैं फाइनल सर्विस और फाइनल गुड्स प्रोडक्ट कहा जाता है। इसी से कंपेयर किया जाता है। ओके, थैंक यू। आज फिर आ जाते हैं
आपके लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन all 3 sectors with example।